मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिमालय की चोटी पर कविता के शब्दार्थ पढ़ेंगे। कल हमने कविता का संपूर्ण अर्थ जान लिया था। पहला शब्दार्थ देखिए, हौसला। कविता में आया भी था, ऊंचा है हौसला हमारा, अर्थात हिम्मत। दूसरा शब्दार्थ है विंध्याचल। विंध्याचल का मतलब है मध्य प्रदेश में स्थित एक पर्वत श्रृंखला का नाम, अर्थात मध्य प्रदेश में जैसे हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, वैसे ही यह एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। अरमान, इच्छा। अभियान, दल बल सहित चल पड़ना, जिसको कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक अभियान लेकर साथ चलते हैं, उसके लिए यहाँ अभियान है, दल बल सहित चल पड़ना। संधान, अपना कोई निशाना या लक्ष्य निर्धारित कर लेना। थाह आया था आपके इसमें भी कि किसी चीज़ की गहराई को मापना, ठीक है। और ख़ास तौर से कुएं की या किसी जो तालाब वगैरह की गहराई मापने को कहा जाता है, इसकी थाह कितनी है। तरुणाई, युवावस्था को कहा गया है, यहाँ जो नवयुवक हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। हिकमत, बुद्धिमानी, चतुराई, चाल या युक्ति। इस एक शब्द के ये अनेक अर्थ हैं, इनको परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अज्ञेय, जो जाना न जा सके, अर्थात जिसके बारे में किसी को ज्ञात न हो। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ हो जाते हैं। अब आगे हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, फिर भी ऊपर चढ़ना है का क्या आशय है। तो हमने इस कविता में इसी पंक्ति के साथ साथ इसको बार बार पढ़ा है कि फिर भी ऊपर चढ़ना है। कविता की शुरुआत ही इस पहली पंक्ति के साथ होती है। तो यहाँ पर इस बहुविकल्पी प्रश्न का ऊंची चोटी की तलाश है सही नहीं होगा, बल्कि ख ऑप्शन प्रगति की राह पर बढ़ना है सही है, और ग प्रगति के नए मुकाम कायम करने हैं भी सही है। तो इसलिए इसका घ ऑप्शन सही होगा, जिसमें ख और ग दोनों आएंगे। जब आप उत्तर लिखेंगे तो ख भी लिखेंगे और ग भी लिखेंगे, ना कि घ की तरह ख और ग लिख कर छोड़ देंगे। दूसरा देखिए, कवि का हौसला किससे ऊंचा है। जब कविता में यह पंक्ति आई थी, ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा विंध्याचल हिमवानों से। तीसरा प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार पहाड़ों का अंत तो है किंतु किसका अंत नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने कविता को पढ़ा था तो उसमें आया था अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ। तो उसके अनुसार आपका उत्तर बनेगा किसका अंत नहीं है, अभियानों का अंत नहीं है। इस प्रकार आपका ये तीसरे प्रश्न में क्या इसका सही ऑप्शन होगा। चौथा देखिए, कवि किससे लड़ने की बात करता है। तो कवि किससे लड़ने की बात करता है। कविता के अनुसार सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है। तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया है शब्दों का नाम, सीमाओं और विश्रामों से लड़ने की बात करता है। पांचवा प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार किसको गिरने नहीं दिया गया है। जब हमने कविता पढ़ी थी उसमें वाक्य आया था किंतु डूबने या गिरने हमने न दिया तरुणाई को। तो यहाँ पर अभी शब्दार्थ में भी इसी शब्द का हमने अर्थ जाना था, तो यहाँ पर तरुणाई को ख ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। अब है छठा प्रश्न आपके, कवि किसके उठने की कामना करता है। तो यहाँ पर हमने अंतिम पैराग्राफ में हर एक चीज़ के लिए उठने की बात आई थी, इंसानों की इज्जत का झंडा, आज़ादी का, हिम्मत का, हिकमत का। तो यहाँ पर प्रत्येक चीज़ का और मानव पुतलों के अज्ञेय सपनों का झंडा उठे। तो इसका क भी सही है, इंसानों की इज्जत का झंडा, ख भी सही है, आज़ादी का झंडा, और ग भी मानव के सपनों का झंडा भी सही है। इस प्रकार घ ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका सही आएगा। तो इस प्रकार आज आपका लिखित कार्य शब्दार्थ और बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में रहेगा। आपको सारा कार्य साफ और सुंदर स्पष्ट करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।